बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत कितने सीटों में आपने नामांकन किया है आज? 2 सेट। किस सुलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी गठबंधन। जी, किसके नाम नामांकन हुआ है? हमारे नाम। अब पिताजी का नामांकन होगा? बाप और बेटे में क्या फर्क है? तो ये माना जाए कि सदर से चुनाव आप लड़ रहे हैं। बिल्कुल। जी, क्या रहेंगे मुद्दे इस बार चुनाव में आपके? आप जानते हैं जो पूरे देश के मुद्दे हैं, जो पूरे प्रदेश के मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है। जी, हमारे यहाँ बुनकरों का मऊ शहर है, बुनकरों का सबसे बड़ा मुद्दा है, पासबुक का मुद्दा है। और उसके बाद जिस तरीके से आपने बंधे पर जाकर देख लीजिए, जो गरीबों के साथ अन्याय किया गया है, लोगों को घरे ढा दिए गए हैं, वो मुद्दा है। उसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों का मुद्दा है, माँ बहनों की इज्जत आबरू का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। और साथ ही में अन्ना पशुओं से जो आज किसान 80 बरस के बूढ़े बुजुर्ग जिनको आराम करने की उम्र है, आज वो रात भर खेतों में डंडा लेकर के अपने खेत को बचाने में लगे हुए, उसका मुद्दा है। मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि 5 वर्ष सिर्फ काम नहीं हुआ है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हुआ है। और आप संविधान के चौथा स्तंभ मीडिया के भाइयों के द्वारा उनसे प्रश्न नहीं पूछा गया। प्रश्न हमेशा विपक्ष से पूछा गया है। मगर अब जनता का समय आ गया है। देखिए, मऊ मेरी जन्मभूमि थी, अब कर्म भूमि भी है। हम और आप सब साथ मिलकर के मऊ को बेहतर बनाने पे आगे बढ़ा जाए। क्या वजह रही कि पिताजी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं? ये वजह आप शासन और प्रशासन से पूछिए। जी। कितना मुश्किल होगा मुख्तारन शाही चुनाव लड़ेंगे, अब्बास लड़ेंगे तो? मुश्किलों के बारे में आप सोचिए, हमारा काम है लड़ना और जनता हमारे साथ है। ठीक, थैंक यू। आपके सामने अशोक सिंह है, भारतीय जनता पार्टी। मेरे सामने कोई नहीं है। मैं जनता के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ लड़ रहा हूँ। और लोकतंत्र है देश में, सामने अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशी चुनाव में दाखिल किए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और सब हैं। आप क्यों एक ही व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं? मेरे ख्याल से 8-10 प्रत्याशियों ने अभी तक तो नामांकन कर दिया और आने वाले दो दिनों में और 2-4-10 प्रत्याशियां करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उस दिन कहा था अब्बास अंसारी चुनाव नहीं लड़ेगा। गलती कर दी थी, तब तक नहीं लड़ना था, फिर लड़ना था। तब तक प्रशासन ने अपना असली रूप